जैसे घर में प्रवेश करने के दरवाजे अलग अलग हो गए, आगे से भी प्रवेश कर लो, पीछे से भी प्रवेश कर लो, इधर उधर से कहीं से भी प्रवेश कर जाओ, घर में 2-4 तो दरवाजे होते ही हैं, है ना। लेकिन एंड में जब तुम्हें अपने बेडरूम में जाना है तो उस बेडरूम में भी 4-5 दरवाजे होते हैं क्या? नहीं ना, उस बेडरूम तक पहुंचने का तो एक ही दरवाजा होता होगा जिसके थ्रू उस बेडरूम तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे प्रवेश करने के कई दरवाजे हैं, लेकिन एग सेल में प्रवेश करने का यानी कि अंड कोशिका में प्रवेश करने का एक ही दरवाजा है। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, है ना। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हो रहा था? पोलन का पिस्टल के साथ में वार्तालाप हो रहा था, है ना, जिसमें वो क्या डिसाइड कर रही थी पिस्टल कि मेरे लिए कौन सा पोलन यानी कि परागकण सुटेबल है और कौन सा कंपैटिबल है और कौन सा नहीं है। अगर कंपैटिबल होगा तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो पॉलिनेशन कैसा हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? ये देखो, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो परागकण है, परागकण में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? परागकण की जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि नहीं था? परागकण का स्ट्रक्चर ऐसा ही था ना इसका स्ट्रक्चर। इसमें ये जो थे वो क्या थे, है ना, ये जो थे वो क्या थे? जर्मपोर थे, है ना। चलो इसमें कुछ को बंद कर देते हैं, कुछ को खुले रहने देते हैं, ठीक है। ये क्या थे? तुम्हारे जर्मपोर थे। क्या थे? जर्मपोर, ठीक है। इस जर्मपोर के थ्रू, एक जर्मपोर के थ्रू, किसी भी जर्मपोर से ये क्या करता है? पराग नलिका का निर्माण करता है। ये जर्मिनेट करती है यानी कि उगना शुरू हो जाती है, अंकुरित होना शुरू हो जाती है, और क्या बनने लगता है इससे? पोलन ट्यूब। देखो क्या लिखा है अंतिम, एक बार जब क्या हो जाता है तुम्हारा पोलन ट्यूब बन जाती है, वंस पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड ऑल कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स मूव इनटू द पोलन ट्यूब। यानी कि जैसे ही तुम्हारी पराग नलिका बन गई तो पराग नलिका के बनते ही ये जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से मूव करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं, और मूव करके कहाँ तक जाएंगे? इस ओवेरी तक जाएंगे। ओवेरी में तुम्हें इसको कौन मिलेगा? ओव्यूल। उस ओव्यूल में तुम्हें कौन मिलेगा? यहाँ पे अंडाणु यानी कि बीजांड। ओव्यूल एग सेल क्या मिलेगी? एग सेल। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एक एग सेल होती थी, उसके बगल से 2 क्या होती थी? सिनर्जिड्स। क्या होती थी? सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, याद करो, है ना। तो इसको कहाँ तक पहुँचना है? इस पोलन ग्रेन को उस एग सेल तक पहुँचना है, यानी कि इस बीजांड में जो बैठा हुआ है तुम्हारा कौन? अंडाणु, उस तक पहुँचना है, ठीक है। उस तक पहुँचने के इसके पास 3 रास्ते हैं। हम उन्हीं तीनों रास्तों की अब क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि यहाँ तक ये जो मेल गैमेट है, नर युग्मक है, वो कैसे पहुँचेगा, ठीक है। हुई कुछ कहानी क्लियर या पूरी हो गई क्लियर है? पढ़ रहा है कुछ पढ़ ले कि टीचर का रिवीजन हो रहा है बस? टीचर ये अकेला पढ़ाई कर रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, बीजांड में प्रवेश करने के इसके 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3। एक या तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू बीजांड में प्रवेश कर सकती है, या फिर ये चेलेजल एंड के थ्रू बीजांड में प्रवेश कर सकती है, या फिर इंटेगुमेंट्स के थ्रू बीजांड में प्रवेश कर सकती है ओव्यूल में, ठीक है। यानी कि बीजांड द्वारा प्रवेश कर सकती है, निभागी सिरे द्वारा और अध्यावरण द्वारा। ये सब मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कौन सा निभागी सिरा है, कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है और कौन सा इंटेगुमेंट्स है, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो देखो जो माइक्रोपाइल के थ्रू प्रवेश करती है तो ऐसे प्रवेश को अपन बोलते हैं पोरोगेमी। क्या बोलते हैं? पोरोगेमी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पोर ही तो होता है, छिद्र होता है, ठीक है। इसको अपन पोर बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं अंडद्वारी प्रवेश। तो अंडद्वारी प्रवेश क्या है? पोरोगेमी क्या है? जब पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करे? माइक्रोपाइल से, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। बन गया 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ऐसा किसमें होता है? तो ज़्यादातर पौधों में यही चलता है, अधिकतर पौधों में यही चलता है। बहुत ही कम प्लांट है जिनमें ये देखने को तुम्हें मिलता है, बहुत कम प्लांट, बहुत कम। सबसे ज़्यादा कौन सा देखने को मिलेगा? चेलेजल, वो सॉरी ये माइक्रोपाइलर एंड वाला। क्यों नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे? क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे एग सेल है, एग सेल के पास ही तुम्हारे सिनर्जिड्स है ना। वो सिनर्जिड्स यानी कि सहायक कोशिकाएं, वो सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं? गलना शुरू कर देती हैं, सड़ना शुरू कर देती हैं। उसकी वजह से क्या होता है? वहाँ से कुछ केमिकल का रिसाव होता है, ठीक है। और वो केमिकल कौन सा है? पेक्टोनेस एंजाइम। कौन सा? पेक्टोनेस एंजाइम। वो पेक्टोनेस एंजाइम का रिसाव होता है तो पोलन ट्यूब उसको सूंघते सूंघते कहाँ पर आएगी? बताओ मेरे को, यहीं पर आएगी ना, माइक्रोपाइलर के थ्रू। देखो प्रवेश करने के इसमें 3 तरीके हैं, कहीं से भी प्रवेश कर सकती है, यहाँ से भी, चेलेजल एंड से भी और इंटेगुमेंट से भी, ठीक है। लेकिन अंत में कहाँ पर पहुँच रही है? अंत में देखो कहाँ पर पहुँच रही है? अंत में कहाँ पर पहुँच रही है? अंत में कहाँ पर पहुँच रही है? माइक्रोपाइलर एंड पे ही। प्रवेश कहीं से भी कर ले, लेकिन अंत में जाना उसको कहाँ पड़ेगा? माइक्रोपाइलर एंड पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सिनर्जिड्स यहीं बैठी हुई हैं, यहीं वो क्या कर रही है? टॉर्च लेके बैठी है, भैया आ जाओ, पोलन ट्यूब को बुला रही है, ठीक है। यानी कि यहीं तो सड़ रही है, वो यहीं तो गल रही है, यहीं तो डिजनरेट हो रही है, तो पोलन ट्यूब कहाँ पर आएगी? यहीं पर आएगी, ठीक है। जिस तरह से हम लोग घर बनाते हैं तो घरों में क्या होता है? एक मास्टर बेडरूम होता है जहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। लेकिन जैसे घर में प्रवेश करने के दरवाजे अलग अलग हो गए, आगे से भी प्रवेश कर लो, पीछे से भी प्रवेश कर लो, इधर उधर से कहीं से भी प्रवेश कर जाओ, घर में 2-4 तो दरवाजे होते ही हैं, है ना। लेकिन एंड में जब तुम्हें अपने बेडरूम में जाना है तो उस बेडरूम में भी 4-5 दरवाजे होते हैं क्या? नहीं ना, उस बेडरूम तक पहुँचने का तो एक ही दरवाजा होता होगा जिसके थ्रू उस बेडरूम तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे प्रवेश करने के कई दरवाजे हैं, लेकिन एग सेल में प्रवेश करने का यानी कि अंड कोशिका में प्रवेश करने का एक ही दरवाजा है, वो है तुम्हारा क्या? माइक्रोपाइल। क्या है? माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। समझ गए इतनी सी बात, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पराग नलिका बीजांड में कैसे प्रवेश करती है ना। यही क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा, हाउ टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी कहानी बता देनी है कि ओव्यूल